नमस्कार, द सिटी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नामांकन से ठीक पहले वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा से अपने प्रत्याशी एडवोकेट संजीव कलकोरी का नामांकन रद्द कर पार्टी के मुंबई अध्यक्ष परमेश्वर अशोक रणशूर को चुनाव मैदान में उतारा है। इसी मुद्दे पर एडवोकेट संजीव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिक जानकारी मुहैया कराई। मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से मेरा उम्मीदवारी जाहिर किया गया था और बिना बताए कल किसी और को उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया। उसके पीछे क्या रीज़न है एटलीस्ट एक बार बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं मुझे। तो इसी की वजह से आप लोगों को इसलिए मैंने बुलाया है कि इलेक्शन तो मैं लड़ रहा हूँ। इलेक्शन तो मेरा पहले से मुद्दा है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट रुका पड़ा है पिछले 10-15 सालों से, उसके खिलाफ़ में मेरा मुहिम चालू है। मैं बीजेपी पार्टी में भी था, तभी भी मैंने अपने मुद्दे अपने तरीके से सारे रखा है मैंने, और आगे भी रखता रहूँगा। तो सभी को जो मन में एक शंका है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, और कल से कुछ अफवाहें फैलाई जा रही कि संजीव इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संजीव कुमार कलकोरी इलेक्शन लड़ रहा है और लड़ेगा। एक्चुअली सही देखने जाओ तो आपने इतनी बड़ी तैयारी की थी, इतना होने के बावजूद इतना बड़ा धोखा देना ये सबसे बड़ी बात है देखने जाओ तो ये धोखा क्यों किया, और आपने इसके बारे में कुछ सवाल नहीं पूछा उनसे? नहीं, पार्टी के बड़े वरिष्ठों से मेरी बातचीत मैंने कांटेक्ट किया उनको, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा मुझे अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धेय बाड़ा साहब जी को इसके बारे में संज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो उनको पता है कि पार्टी का जो आइडियोलॉजी है और पार्टी का जो थिंकिंग है वो लोगों को बढ़ावा देना है, गरीबों को बढ़ावा देना है, वंचितों को बढ़ावा देना है। तो ये ऐसा अन्याय मेरे साथ में हुआ है, उनको ऐसा पता नहीं होगा मेरे। क्या लगता है आपको, ये बात की पहले से जानकारी थी कि आपका जो नाम नॉमिनेशन वापस लिया जा रहा है? मुझे एक्चुअली डाउट हो गया था यहाँ पे जो यहाँ के जो लोकल लीडर्स है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको डर पैदा हो गया था। आधा तो हमारी चीज़ तो ऐसी हो गई थी कि जब हमारे यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स का पार्ट है। किसने क्या किया है मैं उसको कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जनता उनको जवाब देगी, ये मुझे पता है। क्या लगता है, क्या आप जिस तरह से नाम कटने के बाद अब कोई आपने पक्ष की तरफ आपने अपना कुछ मन बनाया है या इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे? इंडिपेंडेंट लड़ूंगा मैं। देखिए, पक्ष को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कोई पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से, लेकिन इंडिविजुअल आदमी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मुझे कैसे रोक पाएंगे, मेरी विचारधारा को कैसे रोक पाएंगे? तो मैं तो अपने जो मेरे मुद्दे हैं उससे तो मैं खड़ा ही हूँ, और मैं अपने मुद्दों पे लड़ूंगा और जनता तक अपने मुद्दे पहुँचाऊँगा मैं। संजीवजी, पार्टीचे कार्यकर्ते असतात, तसे कार्यकर्ते तुमच्यासोबत वंचितमुळे होते असं म्हणायला हरकत नाही, पण आता तुमच्यासोबत कोण असणार? सामान्य जनता असणार किंवा तुमचे मित्रमंडळी असतील? कशा पद्धतीने निवडणुकीला तुम्ही? वंचित बहुजन आघाडीला मला जॉईन करून फार कमी झाला टाईम, पण वंचितांचे जे टीम आहे ते काल निरंतर मला कालपासून फोन येत आहे की साहेब जे घडलं आम्हाला वाईट वाटत आहे, आणि ते मला वाटतं की वंचितांचे पूर्ण जे विचारवंत लोक आहे ते माझ्यासोबत राहतील आणि ते मला वोट करतील, सपोर्ट करतील 100%। सबसे बड़ी बात होती है चुनाव के दौरान एक मैन पावर और हौसला। तो जैसा कि वंचित से आपका नाम कटने के बाद क्या वो हौसला और उस तरह के पावर आज भी आपके साथ बरकरार है? मेरा पावर डबल बढ़ गया है, आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, जब दुश्मन मुझे रोकना चाहते हैं, क्यों रोकना चाहते हैं, पब्लिक को समझ में आना चाहिए। मैं विषय पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। उनको पता है कि अगर मैं लड़ता हूँ या मैं लड़ता था अगर वंचित से, तो उनका जो ज़मीन है वो खिसक जाता था, उनको पता है। क्योंकि आज आप देखेंगे यहाँ पर जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है, चाहे वो उद्धव गट के हो, चाहे वो शिंदे गुट के होने वाले कोई कैंडिडेट हो, उनके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। और यहाँ पर एक ज़मीनी स्तर पर मेरा ये रहा है कि मैं ज़मीन से जुड़कर काम करने वाला व्यक्ति हूँ, और मैंने बहुत सारे लोगों के लिए अपने विषय उठाए हैं। तो उनको ये था कि भाई ये व्यक्ति लड़ लेगा तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, इसके वजह से यहाँ के लोकल लीडर्स ने कुछ इन्फ्लुएंस लगाया है और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। जैसा ये सुनने में आता है कि आप भाजपा से थे और सबसे ज़्यादा दबाव आपको भाजपा से ही आ रहा था, तो क्या आपको लगता है कि ये टिकट काटने में सबसे बड़ा रोल भाजपा का हो सकता है? मैं ना नहीं बोलूँगा, मैं बोल रहा हूँ कि लोकल तौर पर भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान ऐसा दिख रहा था। शायद पता नहीं मुझसे क्या नुकसान है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो लोगों के लिए करना चाहता हूँ। अब एक तरह से कुछ ना कुछ तो पिक्चर बना होगा वहाँ पर, और नुकसान करने की कोशिश किया उन्होंने। बीमे जी, आपसे एक सवाल है।
हमेशा ये देखा जाता है कि आप संजू के पीछे एक ताकत बनकर खड़े रहे। अब जैसे कि संजू का नाम वंचित ने बदलकर दूसरा कैंडिडेट दिया है, आपको क्या लगता है कि इस बार आप कैसे आगे उनके साथ आगे बढ़ेंगे और किस तरह की क्या योजना होगी? देखिए, हमने स्टार्ट ही किया था अपक्ष से, तो पक्ष आया बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है पक्ष निकल जाने के बाद अपक्ष भी हम बहुत गंभीर है और अभी भी हम गंभीर है, तो आगे हम और स्ट्रांगली लड़ेंगे। और सपोर्ट ऐसा है कि और सपोर्ट तो हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। लोगों का हमने काम किया है, पिछले 10-11 सालों से हमने लोगों के बीच में रहकर अपना सेवा दिया है, तो वो सेवा का कहीं ना कहीं आंसर आशीर्वाद के रूप में हमें मिलेगा। शंकर के साथ आलोक दुबे, द सिटी न्यूज़।